गांव शामी के सरपंच आलोक अपने नेक कामों के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। आलोक हमेशा गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। एक दिन वो गांव के पुराने मंदिर गए। यह मंदिर वर्षों से उपेक्षित था। वहां चारों ओर गंदगी फैली थी, दीवारें टूट चुकी थी और पूजा अर्चना के लिए कोई पुजारी भी नहीं था। ये सब देखकर सरपंच आलोक को गहरी पीड़ा हुई। उन्होंने ठान लिया कि वो इस मंदिर को फिर से जीवित करेंगे। जल्द ही आलोक ने मंदिर की मरम्मत का काम शुरू करवाया। चार दीवारी बनवाई, सफाई करवाई और एक सुंदर दरवाजा लगवाया। मंदिर की शान लौट आई। लेकिन एक समस्या अब भी बनी रही, मंदिर में नियमित पूजा के लिए पुजारी का अभाव। सरपंच ने गांव और आसपास के इलाकों में एक योग्य पुजारी की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद गांव में दिनकर नाथ नाम का एक साधु आया। दिनकर नाथ की उम्र लगभग 44 साल थी। लंबा चौड़ा शरीर, पहलवान जैसी काया और 6 फीट की ऊंचाई। पहले वो सपेरे का काम करते थे, लेकिन अब भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन गांव में घूमते हुए उन्हें शोरगुल सुनाई दिया। पता चला कि सरपंच आलोक की पत्नी को सांप ने काट लिया है। दिनकर नाथ ने तुरंत सरपंच के घर पहुंचकर स्थिति को संभाला। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से जहर निकाल दिया और सरपंच की पत्नी की जान बचाई। सरपंच आलोक दिनकर नाथ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दिनकर नाथ को मंदिर का पुजारी बनने का प्रस्ताव दिया। दिनकर नाथ ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मंदिर में पूजा अर्चना और सफाई का जिम्मा संभाल लिया। मंदिर में पूजा शुरू होते ही गांव के लोग वहां आने लगे। मंदिर अब श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया। इसी बीच सरपंच आलोक ने अपने छोटे भाई राकेश के लिए एक सुंदर लड़की रेशमा का रिश्ता तय किया। रेशमा बेहद खूबसूरत थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चंचल मुस्कान। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। शादी के कुछ समय बाद रेशमा और राकेश के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राकेश अपनी पत्नी को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दे पा रहा था। रेशमा उदास रहने लगी और अक्सर परेशान रहती थी। एक दिन वह अपनी सास के साथ मंदिर गई। वहां उसकी मुलाकात दिनकर नाथ से हुई। दिनकर नाथ की नजर रेशमा पर पड़ी और वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। इसके बाद रेशमा ने मंदिर जाना जारी रखा। एक दिन उसने सुबह अकेले मंदिर जाने का फैसला किया। वहां दिनकर नाथ और रेशमा के बीच नजदीकियां बढ़ गई। दोनों के बीच गुप्त संबंध शुरू हो गए। रेशमा रोज सुबह मंदिर जाती और उनके बीच ये रिश्ता गहराता गया। एक दिन सुबह के समय जब रेशमा और दिनकर नाथ मंदिर के अंदर थे, गांव की एक महिला वहां पूजा करने आई। उसने एक कमरे से अजीब आवाजें सुनी। उसे शक हुआ और उसने खिड़की से अंदर झांककर देखा। दृश्य देखकर वह दंग रह गई। उसने शोर मचाया और देखते ही देखते गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने दरवाजा खोलकर देखा तो दिनकर नाथ और रेशमा आपत्तिजनक स्थिति में थे। गुस्से में लोगों ने दिनकर नाथ की पिटाई कर दी। सरपंच आलोक को इस घटना की खबर दी गई। आलोक ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दिनकर नाथ को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि दिनकर नाथ का असली नाम केशव सिंह था। वो एक अपराधी था जिसने अपनी पहचान छुपाकर गांव में पुजारी बनकर रहने का नाटक किया था। राकेश ने रेशमा को तलाक दे दिया। रेशमा समाज और अपने परिवार से अलग थलग पड़ गई। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। सरपंच आलोक ने अपने भाई के जीवन को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस घटना ने सभी को गहरा सबक सिखाया। ये कहानी विश्वास, रिश्तों की पवित्रता और नैतिकता का महत्व समझाती है। गलत कदम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं।